हेलो एवरीवन, परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे हीरो और हीरोइन एक दूसरे को किस करते हैं। अब आगे प्रिंस बताता है कि मैंने तुम्हें किस इसलिए किया क्योंकि हम पर कोई नजर रख रहा है और हमारे फोटोज खींच रहा है। सुनने के बाद हुईजू कहने लगती है, ठीक है फिर तुम मुझे दोबारा से किस करो ताकि हमारे फोटोज अच्छे से आए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस उसके ऊपर हंसता है कि हुईजू कुछ ऐसा मुंह बना रही होती है और उसे देखकर लग रहा होता है जैसे कि वो जान मान कर उसे किस करना चाहती हो। इस सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो मीटिंग में होता है और उस जगह पर मिन और स्योंगबॉन भी होते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग उन दोनों के संबंध के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। प्रिंस कहता है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी लोगों का आंसर देना होगा। स्योंगबॉन कहने लगता है कि वो लड़की एक कॉमिनर है और यहाँ तक कि वो एक नाजायज औलाद भी है। हम मिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि आपको मीडिया में ऐसा कहना चाहिए कि हम दोनों ने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। हम दोनों का कंफर्म नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे या नहीं, क्योंकि दो यंग लोगों के बीच में प्यार होना ये एक नॉर्मल सी बात है। पर प्रिंस भी मान जाता है और वो हाँ कर देता है। तभी हम स्योंगबॉन को देखते हैं जो कहने लगता है कि वो औरत आपके प्राइवेट रेजिडेंसी में रह रही है, को उसको वहाँ से निकालना होगा। जिस पर प्रिंस कहने लगता है कि मेरी वजह से उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तक के पैलेस में इतनी सारी सिक्योरिटीज होने के बाद भी हमारे ऊपर फोटोज खींचे जा रहे हैं। अगर मैं उसको घर पे छोड़ दूं और उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे क्या। जिस पर वो चुप हो जाता है। सुनकर मिन कहने लगता है, चलो ठीक है वो वहीं पर रहेगी लेकिन आपको पैलेस में रहना होगा। बाहर के लोगों को अगर पता चलेगा कि एक लड़की के चक्कर में पैलेस में लड़ाई हो रही है तो ये अच्छा नहीं रहेगा। सुनने पर प्रिंस उसको थोड़ा सा घूर कर देखने लगता है। के बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो कि सभी लोगों से कहने लगता है, या फिर मैं यहाँ से तुम सभी लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा या फिर वो लड़की मेरी वाइफ बनेगी। इस सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने पिता के सामने होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। लगती है कि वो लड़की अभी भी यहीं पर रहेगी। ये आपने क्या निर्णय निकाला है। इस पर स्योंगबॉन कहने लगता है कि मुझे तो सिर्फ आपका अप्रूवल चाहिए, बाकी तो उस लड़की को मैं देख लूंगा। मतलब कि वो हुईजू के साथ कुछ गलत करने वाला है। वही सीन हुईजू की तरफ आता है जहाँ पर वो इन सभी लोगों के साथ बैठकर न्यूज देख रही होती है। उस न्यूज में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फॉर्मल रॉयल स्पोकमैन होता है, जिसका नाम प्रोफेसर हवांग होता है। जो कहने लगती है कि ये कौन है। ये लड़की बताती है कि पहले वो रॉयल स्पोकमैन था, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था कि उसने कहा था कि लास्ट प्रीवियस किंग की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। प्रोफेसर हवांग न्यूज पर कह रहे होते हैं कि वो लड़की एक कॉमिनर है और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि उसकी शादी प्रिंस के साथ हो जाए। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर हुईजू न्यूज़पेपर में उन दोनों के फोटो देख रही होती है। मतलब ये किस वाली फोटो है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों एक और बार किस कर लेते हैं। इस फोटो में मेरा एंगल अच्छा नहीं आया है, तुमको अभी भी इस किस की पड़ी है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी हम हुईजू को देखते हैं जो कि अपनी होठों पर जीभ फेरने लगती है। प्रिंस उसको देख रहा होता है और उसी किस के बारे में सोचता है। हुईजू उसकी गालों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हम दोनों की जितनी जल्दी शादी हो जाएगी हम दोनों का उतना ही जल्दी डिवोर्स हो जाएगा। टाइम पर वो उसको पकड़ी हुई होती है और प्रिंस उसको बस देखता ही जा रहा होता है। फिर वो उसके हाथों को दूर कर देता है। प्रिंस कहने लगता है कि रॉयल वेडिंग स्टेप टू स्टेप होनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। हम हुईजू को देखते हैं जो कि उसके क्लोज आती है और कहने लगती है कि क्या तुम फ्री हो। जिस पर प्रिंस कहने लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। के बाद हम स्टुअर्ट किम को देखते हैं जहाँ पर वो हुईजू की हेयर को सही कर रहा होता है और प्रिंस और चोई आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रिंस कहने लगता है कि उसे प्रिंसेस डायना बनना है, लगे उसको वही यूके वाली प्रिंसेस डायना बनना है। भी हम हुईजू को देखते हैं जो कि रेडी होकर बाहर आती है और प्रिंस बस उसको देखता ही जा रहा होता है। स्टुअर्ट किम कहने लगता है कि आज ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, जैसे कि एक एंजल धरती पर आ गई हो। सुनकर पहले तो वो हाँ करता है फिर ना करता है। तो तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक अच्छी प्रिंसेस बनना है, लेकिन इसमें तो तुम एक बिगड़ी हुई प्रिंसेस लग रही हो। सुनकर हुईजू गुस्सा हो जाती है और वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम हुईजू को देखते हैं जो कि कुछ ऐसे कपड़े पहन कर आती है और प्रिंस को वो अच्छे लगते हैं। देखते हैं कि वो दोनों साथ में कार में जा रहे होते हैं और यहाँ पर प्रिंस उसके लिए मिरर पकड़ता है ताकि वो अपने बालों को सही कर सके। करते हुए हम प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। इस सीन में हम उन्हें बास्केटबॉल ग्राउंड के बाहर देखते हैं जहाँ पर हुईजू उसके लिए एक टी शर्ट लेके आई होती है। पर चोई कहने लगता है कि प्रिंस ये वाली टी शर्ट नहीं पहन सकती और ना ही वो किसी का प्रमोशन कर सकते हैं। हुईजू चोई को टी शर्ट पहनने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि प्रिंस जेलस होता है और
और उससे वो टी शर्ट ले लेता है। से वो लोग स्टेडियम में आते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर हुईजू का भाई और उसकी भाभी होती है। यहाँ पर प्रिंस उसके भाई और उसकी भाभी से मिलता है। हुईजू इस टाइम पर अपने भाई पर गुस्सा कर रही होती है और कुछ भी ना बोलने के लिए कहती है। स्टेडियम में हम प्राइम मिनिस्टर मिन को देखते हैं जो कि पहली बॉल डालने के लिए आते हैं। हुईजू जोर से उसका नाम लेती है और उसके लिए चीयर करने लगती है। ये देखकर फिर से उसकी जलने लगती है। के बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उन दोनों के पास ही आ जाता है कि वजह से उन दोनों के बारे में भी सबको पता चल जाता है और सभी लोग उनको ही देखने लगते हैं कि वजह से हुईजू मिन को भी अपने साथ में बिठा लेती है और प्रिंस की फिर से जलने लगती है। जो प्रिंस को ये खाने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं खा रहा क्योंकि मुझे भूख नहीं है। विमेन कहता है कि वो सिर्फ रेस्टोरेंट में खाते हैं क्योंकि उनको एक हेल्दी खाना चाहिए, वो खाना शेफ हो। पूरे स्टेडियम में सभी लोग किस किस चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं वहाँ पर एक दिल बना हुआ होता है। सभी ऑडियंस उन दोनों को किस करने के लिए कहने लगती है। हम देखते हैं यहाँ पर मिन उनको रोकने का ट्राई करता है, लगे वो अपने पीए को ये सब रोकने के लिए कह रहा होता है और यहाँ पर हम चोई को देखते हैं और ये भी रोक रहा होता है। प्रिंस हुईजू को कुछ कहता है और हुईजू फोन पर कुछ लिखती है। लगती है कि हम दोनों को अपनी मर्यादा में रहना है और कहती है कि हम दोनों किस नहीं कर सकते। इस सीन में हम उनको जाते हुए देखते हैं। तभी मिन हुईजू से कहने लगता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर करने के लिए चलें। पर हुईजू प्रिंस को कहती है कि आज तुम अकेले ही पैलेस चली जाओ क्योंकि मैं मिन के साथ जा रही हूँ। फिर से जेलिस होता है और कहने लगता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चल रहा हूँ और वो तीनों इस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। इन्होंने जो फूड मंगाया होता है वो रॉ फूड होता है, मतलब कि ये फूड पका नहीं होता। पर हुईजू प्रिंस से कहने लगती है कि तुम सबसे पहले खाओ, लेकिन वो नहीं खाता। जिस पर मिन कहने लगता है प्रिंस रॉ फूड नहीं खा सकते क्योंकि ये लॉ में लिखा है, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते। जिस पर प्रिंस कहने लगता है कि हाँ, वो खाने से मुझे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। पर हुईजू कहने लगती है कि ये क्या बकवास बात है और हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसा रिएक्शन देते हैं ये सुनने पर। हुईजू से कहने लगता है कि तुम अपनी शादी के बारे में फिर से सोच लो, तुम्हारी बहुत सारी चीजों पर पाबंदी लग जाएंगी। सुनते ही हुईजू प्रिंस से पूछने लगती है कि ऐसा क्या क्या है जिस पर तुम्हारी पाबंदी लगी हुई है। प्रिंस को देखते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेल रहा होता है। प्रिंस योन अपने बड़े भाई से कहने लगता है कि क्या मैं आपका ड्रैगन रोब पहन सकता हूँ। उसका भाई उसको ये रोब पहना देता है और कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तभी उनका पिता मतलब कि लेट किंग वहाँ पर आ जाता है। उसको ये कपड़े पहने हुए देखकर उसमें बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। कहने लगता है कि तुम्हारी ये पहनने की हिम्मत कैसे हुई। के बाद वो रोते हुए चलते जा रहा होता है और हमें पीछे से किंग की आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम कभी भी रेड नहीं पहनोगे क्योंकि वो रेड राजा का होता है। कभी भी सबसे आगे जाकर लीड नहीं करोगे क्योंकि किंग हमेशा सभी को लीड करता है। ना ही तुम कभी क्वेश्चन करोगे क्योंकि हमेशा किंग का वो कमांड होता है। प्रिंस ये सब सोच रहा होता है, जिसके बाद वो हुईजू को ये डिश खाने के लिए देता है। कहने लगता है कि जितना तुम्हें खाना है तुम अभी खा लो क्योंकि रॉयल वेडिंग के बाद तुम कुछ भी नहीं खा पाओगी। हुईजू ऐसा ही करती है, वो खाने को खाने लगती है। सीन में हम प्रिंस को पैलेस में देखते हैं जहाँ पर कोर्ट लेडी चोई आती है। प्रिंस से कहने लगती है कि मुझे हुईजू को रॉयल में कैसे रहना है उसके रहन सहन सिखाने होंगे। यहाँ पर वो प्रिंस से उसके लिए अप्रूवल मांगती है, जिस पर प्रिंस उसको मना नहीं कर पाता और हाँ कह देता है। लेकिन हम हुईजू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के लिए बाहर आती है और लेडी चोई उसके सामने खड़ी हुई होती है। उसके सामने हुईजू आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी हुईजू के पास सुहेई का कॉल आती है और यहाँ पर वो जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है और कहती है कि मैं बिजी हूँ और वहाँ से निकल जाती है। के बाद वो प्रिंस से बात कर रही होती है और ये सारी चीजें बताती है। प्रिंस कहता है कि वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होंगी तुम्हारे जाने के बाद। उसको बताता है कि वो तुम्हें प्रोटोकॉल, हिस्ट्री, हेरिटेज और रॉयल फैमिली के बारे में सब कुछ बताएंगी। हुईजू रॉयल कार में अपनी कंपनी तक पहुँच जाती है जहाँ पर दो ही उसको बाहर मिलती है जो अभी भी प्रिंस से बात कर रही होती है और कहने लगती है कि मैं वो लेसन्स ले लूंगी। टाइम पर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम चोई को देखते हैं जो कि उसके पास आ जाता है। आकर वो आओ कहता है, कहने लगता है कि तुम दोनों के बीच में स्कूल में कुछ नहीं था क्या, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों बहुत अच्छे कपल बनोगे। दूसरी तरफ हम दोई को देखते हैं जो कि हुईजू को बता रही होती है कि उसकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं आज। के बाद वो उस किस के बारे में डिस्कशन करने लगती है और यहाँ पर वो हुईजू को टीज कर रही होती है। हुईजू कहने लगती है
कि आपको टेलर के पास चलना होगा न्यू कपड़ों के लिए। जैसे ही हुईजू पूछती है कि ये किस लिए, ये सीन कट होता है और हम उसके भाई और भाभी को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कासल कुरुफ की हेयर बन जाएगी। वैसे उसकी वाइफ हान कहने लगती है कि हमें उसकी शादी करानी होगी प्रिंस के साथ, कि मैंने देखा है कि जो रॉयल लोग होते हैं वो कभी भी पब्लिक अफेयर्स में एंटर नहीं करते। उसकी शादी प्रिंस के साथ हो जाएगी तो तुम अपनी कंपनी के मालिक बन जाओगे, ना कि वो। हम कहने लगता है कि अगर उसने डिवोर्स ले लिया तो क्या होगा, जिस पर वो कहती है कि तुमने कभी सुना है क्या कि किसी रॉयल को डिवोर्स लेते हुए। मतलब ये वो दोनों मिलकर अब हुईजू का साथ देंगे प्रिंस के साथ शादी कराने के लिए। दूसरी तरफ हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो अपने कपड़े सिलाने के लिए आई होती है। दो ही बाहर की तरफ इस कार को देखती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी रेड कार कहाँ है, जिस पर हुईजू बताती है कि वो शॉप में है, मतलब रिपेयर शॉप में। कहती है कि कोई मेरी गाड़ी में ठोक गया था क्योंकि आजकल सभी लोग मुझे मारने के फिराक में हैं। शाम होते होते हम हुईजू को देखते हैं जो कि प्राइवेट रेसिडेंसी में पहुंचती है और ये लोग उसका सामान लेने के लिए जल्दी से आते हैं। अभी हम उसके सामने कोर्ट लेडी चोई को देखते हैं। जैसे ही ये लोग उसे देखते हैं वो भाग जाते हैं। के बाद हम कोर्ट लेडी को देखते हैं जो कि हुईजू को बोलना सिखा रही होती है कि उसे कैसे बोलना है। इसके बाद वो उसका चलना देखती है। तभी सीन किंग की तरफ आता है जहाँ पर वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता। उसकी माँ उसको बहुत अच्छे से समझा रही होती है कि तुम्हें किसी के आगे नहीं झुकना है। वापस से हुईजू की तरफ आता है जहाँ पर वो उल्टा लेडी चोई को का पोस्चर सही कराना सिखा रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कहने लगता है कि आपने तो कहा था कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। से हुईजू प्रिंस को देखती है, वो उसकी तरफ भागती हुई आती है और उसको हक कर लेती है। लगती है कि आज मैं पूरा दिन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, क्या तुम इनको यहाँ से लेके जा सकते हो। लेडी चोई कहने लगती है कि आपको पैलेस में होना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि आप भी मेरे साथ चलोगी और ये मेरा ऑर्डर है। अगले दिन हम प्रिंस को देखते हैं जो कि मिन के साथ चेस खेल रहा होता है। तो ये बातों में प्रिंस उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरी शादी को रोक रहे हो, जिस पर वो मना करता है। देखते हैं कि इस चेस को मिन जीत जाता है। के बाद मिन कहता है कि मैं उस फायर वाले इंसिडेंट्स को देख लूंगा ताकि क्वीन तुमसे कुछ ना कहे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेडी चोई को जहाँ पर वो हुईजू के सामने होती है। यहाँ पर वो रॉयल फ्यूनरल के बारे में बता रही होती है कि तुम्हें वहाँ पर कैसे जाना है, लोके नाना धोना एंड एवरीथिंग एट ऑल। पर हुईजू कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। जिस पर लेडी चोई कहती है कि इस टाइम जो फ्यूनरल दिखाया गया था पब्लिक में वो 2005 में दिखाया गया था। तब ग्रैंड प्रिंस की माँ की मौत हुई थी, इनका नाम ये योन था। और फिर 7 साल पहले किंग हुईजोंग की मौत हुई थी। 3 साल पहले हमारे जो किंग है उनके पिता की मौत हुई थी, मतलब कि ग्रैंड प्रिंस की भाई की। इन तीनों सीन में प्रिंस को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रहा होता। सुनने के बाद हुईजू रोने का नाटक करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। पर आकर वो उन मौतों के बारे में देखने लगती है। पहली मौत एक्सीडेंट से हुई थी, दूसरी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, तीसरी मौत आग लगने की वजह से हुई थी। जिसके बाद वो प्रिंस को कॉल करती है जो कि उसका कॉल नहीं उठाता। इस टाइम पर वो क्वीन के सामने होता है जहाँ पर क्वीन उसको इस लड़की से मिलाती है जो कि किम फैमिली से होती है। इसका नाम जेई ग्योंग होता है। इन कहने लगती है कि कल तुम्हें शाही संबंध लोगों के साथ डिनर करना है। मेरी तबीयत आजकल कुछ खराब है, मेरी जगह पर तुम इसको लेके जा सकते हो। कल आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है क्योंकि आजकल मेरे माइंड में कुछ ज्यादा ही बातें चल रही हैं। सुनने के बाद किम इस लेडी से कहता है और कहता है कि तुम इनका ध्यान ठीक से नहीं रख रही हो। कहता है कि रॉयल फिजिशियन से कहो जो कि क्वीन को 3 बार चेक करने के लिए आए एक दिन में। मुझे लगता है कि आप आराम करो और ये एंगेजमेंट मैं अकेले ही हैंडल कर लूंगा। लड़की क्वीन से कहने लगती है कि क्या मेरी वजह से वो गुस्सा होके चले गए, जिस पर क्वीन कहने लगती है कि तुमको बस सब्र करना है। देखते हैं कि वहाँ से प्रिंस निकल आता है और बहुत गुस्से में होता है। के बाद कहने लगता है कि क्वीन के बगल से जो लड़की बैठी हुई थी उसके बारे में पता करो। जोई कहने लगता है कि आपके पास हुईजू का कॉल आया था। पर प्रिंस अपना फोन लेता है और वो हुईजू को कॉल रिटर्न करता है। आते ही वो कहता है कि मैं बिजी था, जिस पर वो पहले तो गुस्सा होने वाली होती है लेकिन वो खुद को रोक लेती है। कहती है कि तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छे से सुननी है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनने पर तो प्रिंस बस चुप ही हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सक्सेस होगे तो मैं सक्सेस होऊंगा, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ यही तो करते हैं। मैं तुमको इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि तुम बहुत अच्छे दिखते हो और इसके लिए तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। हम देखते हैं कि वो उसके कॉल को कट कर देता है। कट करने के बाद स्माइल करने लगता है। अभी वो चोई को बुलाता है और कहने लगता है कि आज शाम को मैं प्राइवेट रेसिडेंसी में जाऊंगा। अभी हम किंग को देखते हैं जो कि अपने स्कूल से निकल रहा होता है। ज्यादातर बच्चे उससे डर रहे होते हैं क्योंकि वो किंग होता है। तभी वहाँ
वहाँ पर मिन आ जाता है। कहने लगता है कि आज मुझे आपसे कुछ काम है। तभी हम उसको रास्ते में देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे खेलने के लिए जाना है। दूसरी तरफ हम उइजू को देखते हैं जहाँ पर लेडी चुई उसको चलना सिखा रही होती है, वो भी कुछ ऐसे, और इससे पहले वो बहुत सारी बॉयल्स को तोड़ चुकी होती है। फिर वहाँ पर मिन के साथ किंग आ जाता है। किंग आकर कहने लगता है कि मुझे खेलना है। उइजू उसको खेलने के लिए ले जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान को कि अपनी कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है। यहाँ पर हान अपने और अपने पति के बारे में बात करने लगती है कि उन दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। उन्हीं सब लोगों में से एक लड़की किम जे ग्योंग होती है, क्योंकि हान को उल्टा सीधा कहने लगती है और कहती है कि तुमने तो तुम्हारी फैमिली को भी छोड़ दिया था उस शादी के लिए। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने एक कॉमनर से शादी की थी। बताने लगती है कि अब दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है क्योंकि मेरी जो हुईजू है उसकी शादी भी प्रिंस के साथ होने वाली है। यही बात हान स्योंग को बता रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। लगती है कि मैं उस लड़की का सर फोड़ दूंगी, जिस पर वो कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बात का सब कुछ मैं देख लूंगा। ये सुनने पर हान बहुत ज्यादा खुश होती है। सीन वापस से हुईजू की तरफ आती है जहाँ पर वो किंग के साथ होती है और ये सभी लोग भी उसके साथ खेल रहे होते हैं। उनको छोड़कर बाकी सभी लोग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। इस सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि इस रेड कार को देखता है और कहने लगता है कि मुझे इसमें घूमना है, जिसके लिए वो जिद करने लगता है। इंसेप्ट होता है और हम देखते हैं प्रिंस को जो कि पैलेस से निकल चुका होता है। रामोइजू को भी देखते हैं जो कि रेडी हो चुकी होती है और ये लोग सभी कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे। जो कार लेकर निकल जाती है। किंग कहने लगता है कि तुम थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। तभी वो चेक करती है कि ब्रेक काम नहीं कर रही, कि वजह से वो मिन की कार को ओवरटेक करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो गाड़ी जाकर किसी में ठुक जाएगी। उसका पीछा करता है जहाँ पर हुईजू से बताती है कि गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हुईजू गाड़ियों से बचते बचाकर एक ब्रिज की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो साइड से लेकर स्क्रैच मारती है, हालांकि वो उसकी स्पीड कम करने की कोशिश करती है। हम एक कार को देखते हैं जो कि उसके सामने होती है और वो भी उसकी हेल्प करने लगती है। कार उसके आगे चली जाती है और आगे सामने खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कि वो अपनी कार को जाकर सीधा उसमें ठोक देती है, कि वजह से हुईजू की कार रुक जाती है। हम देखते हैं कि सामने वाली कार किसी और की नहीं प्रिंस की होती है। इस टाइम पर प्रिंस के सर से ब्लड आ रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।